क्लास 10 है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 अध्याय 5 है यानी लेसन 5 है। क्या लिखा है? समानांतर श्रेणी। हिंदी में क्या है? समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान देंगे पेज नंबर है 131, 125 नहीं है, यहाँ पे कट मारेंगे, 131 है। पेज नंबर 131 है। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 12। एग्जाम्पल नंबर 12 लिखा है समानांतर श्रेणी 6, 13, 20 डाट डाट 2216 का मध्य पद ज्ञात करना है। यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद दिया है, अंतिम पद भी दिया है। हमको क्या करना है? मध्य पद ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, लिखेंगे सॉल्व साल। हम लिखेंगे दी गई समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी क्या है? प्रथम पद हमारा क्या दिया हुआ है? प्रथम पद हमारा दिया है 6। दूसरा पद क्या दिया है? दूसरा पद दिया है 13। तीसरा पद क्या दिया हुआ है? तीसरा पद दिया हुआ है 20। तथा अंतिम पद कितना है? तथा अंतिम पद हमारा है 216। अंतिम पद को हम क्या करते हैं? आई से हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। आई बराबर यानी अंतिम पद कितना दिया है? 216। सभी का मान दिया हुआ है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, अंतिम पद दिया है। हमको मध्य पद ज्ञात करना है। क्या करना है? मध्य पद ज्ञात करना है। मध्य पद यानी 6, 13, 20 और 216 के बीच के हमको पद क्या करना है? ज्ञात करना है। मध्य पद हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। मध्य पद ज्ञात करना है। चूंकि ध्यान देंगे एक फार्मूला होता है मध्य पद का। मध्य पद बराबर होता है n प्लस 1/2। मध्य पद बराबर होता है n प्लस 1/2 होता है। हमको मध्य पद ही ज्ञात करना है। चूंकि सर्वांतर बराबर, ध्यान देंगे सर्वांतर बराबर क्या होता है? चूंकि सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो हम यहाँ पे सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर को हम डी से परिभाषित करते हैं। यानी सर्वांतर बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब ध्यान देंगे सर्वांतर लिखेंगे। सर्वांतर डी बराबर दूसरा पद हमारा क्या दिया हुआ है? 13। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद 13 दिया है। प्रथम पद क्या है? 6। अब घटाएंगे द्वितीय पद में से यानी दूसरा पद में से प्रथम पद यानी प्लस 13 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। यानी हमारा सर्वांतर कितना आ गया? डी आ गया है। पूछा है क्या? ये सर्वांतर तो हमारा आ गया। पूछा है मध्य पद ज्ञात करना है। क्या करना है? मध्य पद उनको ज्ञात करना है। सर्वांतर तो हमारा ज्ञात हो गया। अब ध्यान देंगे अंतिम पद बराबर क्या होता है? अंतिम पद आई बराबर होता है a प्लस n पद माइनस a गुणी सर्वांतर यानी ये होता है। एक फार्मूला हमारा होता है। यहाँ पे फार्मूला ये होता है आई बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी से। आई बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अंतिम पद आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अब ध्यान देंगे अंतिम पद हमारा क्या है? आई जिसे परिभाषित करते 216 बराबर a के मान कितना दिया है? 6 प्लस n का मान नहीं है -1 गुणे डी के मान हमारा कितना है? 7 है। अब ध्यान देंगे हम क्या कर सकेंगे? इस संख्या को बदल सकेंगे यानी 216 को उधर कर देंगे, 6 प्लस n माइनस 1 प्लस 7 को हम इधर करेंगे। या करके लिखेंगे, या लिखेंगे 6 प्लस n माइनस 1 गुणे 7 बराबर 216। अब हम ध्यान देंगे 6 प्लस n माइनस 1 गुणे 7 बायां पक्ष है, 216 क्या है? दाहिना पक्ष है। अगर प्लस 6 इधर है LHS में है यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष में है, दाहिने की तरफ जा रहा है। दाहिने की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? -6 यानी राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड यानी दाहिना पक्ष की तरफ जाए तो माइनस हो जाएगा।
तो अब ध्यान देंगे, लिखेंगे यहाँ पे बचेगा कितना, +6 जो है बाएं से दाहिने की तरफ गया, तो यहाँ पे बचेगा कितना, n-1 गुणे 7 बराबर, ध्यान देंगे 216, अब +6 बाएं से दाहिने की तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस, घटाएंगे कितना बचेगा, 216 में से 6 जाएगा तो 210 बच जाएगा। कितना बचेगा, 210 बच गया। यहाँ पे बचा है n-1 गुणे 7 बराबर 210 हो गया। अब ध्यान देंगे, हम इस 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या लिखा है, n-1 गुणे 7 बराबर 210, यानी इस 7 से क्या लिखेंगे, हम 7 से क्या करेंगे, 210 में भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखते हुए आएंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, बचेगा कितना, n-1 बराबर 210 गुणे, यानी 7 से हम गुणा ही कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, 210 में हम 7 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 1 गुणे 1/7 हो गया, अंश बटा हर कर देंगे, यानी 1/7 है ना, अंश बटा हर है, तो हम 210 में 1 से भाग दीजिए, तो अंश बटा हर, अंश बटा, यानी क्या हो गया, भिन्न का गुणा हो गया है। तो भिन्न का गुणा में क्या होता है, अंश से अंश में, हर से हर में गुणा होता है। अभी हम लिखेंगे n-1 बराबर 220 एकम 220, 7 एकम 7 कट जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 त्रिक कितना होता है, 21, 7 त्रिक 21, यानी 30 7 210 होता है, यानी यहाँ पे बचेगा n-1 बराबर लिखेंगे 30/1। किसी भी संख्या से में भाग देंगे तो कितना आता है, कोई संख्या ही आएगा, यानी 30 एकम 30, यानी n-1 बराबर आ गया 30। ध्यान देंगे, n-1 बायां पक्ष है, 30 दाहिना पक्ष है, तो हम पक्षांतर कर देंगे -1 को, तो बाएं से दाहिने में जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस, n बराबर 30, -1 बाएं से दाहिने में गया तो हो गया प्लस, तो 30 से कितना हो गया, 31, यानी क्या आ गया है, इसलिए कुल पदों की संख्या 31 हो तो हम क्या करेंगे, मध्य पद बराबर कितना होता है, n, क्योंकि लिखेंगे, इसलिए कुल पदों की संख्या हमारा कितना आ गया, 31। कुल पदों की संख्या 31 हो तो अब हम क्या करेंगे, मध्य पद, हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या ज्ञात करना था, मध्य पद ही ज्ञात करना था। मध्य पद बराबर कितना होता है, n+1, मध्य पद बराबर होता है n+1/2, n के मान कितना है, 31, +1 है बटा 2, 31, 1 जोड़ेंगे तो 32 बटा कितना हो गया, 2, भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 कम 2 16 दूनी 32, यानी 16/1 हम भाग देंगे तो हमारा मध्य पद कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि हम लिख सकेंगे मध्य पद हमारा कितना हो गया, मध्य पद 16 होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है।